अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो 4 कलियों वाली शलवार है वो किस तरह से पहनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मेजर करने का तरीका बता देता हूँ कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। जब भी आपने किसी शलवार को मेजर करना है तो सबसे पहले आपने उसका पांचा मेजर कर लेना है कि उसका पांचा कितना है। ये जस्ट मैं आपको मेजरमेंट शलवार की बता रही हूँ। यहाँ से ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि 5.5 इंच पांचा तैयार है और हमने बनानी है जी 4 कलियों वाली शलवार। तो यहाँ पर आप इसकी जो पांचे का कपड़ा है वो आप यहाँ से करीब से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी सिलाई है। और ये हमारे पास है जी तकरीबन 4.25 इंच। तो ये हमारे पास अब कली देख लेते हैं कितनी है। कली की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास है जी 4 इंच यहाँ पर। और टोटल ये मेजरमेंट करके जो इसकी थाई का साइज़ बनता है हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है जी 9 इंच। तो ये होता है साइज़ मेजर करने का तरीका। और उसके बाद आपने इसको मेजर कर लेना है कि जो इसका क्रॉच एरिया है वो कितना है। तो यहाँ से हम इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये है 9 इंच तैयार। तो ये जी होगी है मेजरमेंट हमारी शलवार की। लेकिन यहाँ पे जो मुझे शलवार तैयार करनी है उसका साइज़ इससे थोड़ा सा कम है। शलवार चाहे बड़ी हो, चाहे शर्ट है, शलवार है, किसी भी चीज़ की आप कटिंग कर रहे हैं, साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जो कटिंग का मेथड है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो मुझे आपके सामने मैंने मेजर किया है, मुझे जो पांचे का कपड़ा चाहिए वो यहाँ पर मुझे चाहिए तैयार जो मुझे लेना है वो, क्योंकि मुझे चारों पांचों का कपड़ा इकट्ठा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच रखा है, उसका 5 है, तो मैं इसको डबल करूँगी तो ये हो जाएगा जी 10 इंच है तो डबल करूँगी तो ये 5 इंच हो जाएगा। यहाँ पर 5 इंच ये इसकी जो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी हमारे पास 5 इंच 4.25 हमें चाहिए, क्योंकि हमें सिलाई का मार्जिन भी रखना है। तो ये 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे हमने सिलाई का मार्जिन भी निकालना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा रख रही हूँ। अच्छा जी, कलियों वाली शलवार बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। सिंपल आपने करना क्या है, इसको मेजर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कपड़े से आपने अपने पांचे का जो कपड़ा है मेजर करके वो आपने निकाल लेना है। जितना ही आपको पांचे की मेजरमेंट चाहिए, आपके पास ये पांचा है, आपने चेक करना है कि जिस शलवार का आप नाप ले रहे हैं उसकी मेजरमेंट क्या है। यहाँ से जो पांचे की मेजरमेंट है आपने सबसे पहले वो निकाल के अपने कपड़े को अलग कर लेना है, जैसा कि मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास कलियों की। ठीक है, तो कलियों की मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, ये भी बहुत ईजी है। असल कन्फ्यूजन लोगों को इसी चीज़ से होती है कि कलियों की मेजरमेंट कैसे करें और कलियों की मेजरमेंट निकालनी कैसे है। मुझे जो यहाँ पर तैयार शलवार का नाप चाहिए है वो मुझे चाहिए है जी 17 इंचेस। जो मुझे शलवार की मेजरमेंट चाहिए वो 17 इंचेस है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपने कलियों की मेजरमेंट करनी है, इसकी पांचे की मेजरमेंट करनी है। और पांचे के कपड़े की मेजरमेंट करने के बाद आपने इसकी पैमाइश करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। यहाँ तक आपको आगे समझ। अब हम बिछाते हैं कलियाँ और बताते हैं कि कली डालने का तरीका इसके साथ क्या है और कलियाँ कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमने ये 17 इंच मेजर कर लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जी हमारा है 17 इंचेस, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको अब हमने कट करना है। यहाँ से हमने इसको कर लिया है कट, और कट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आपने साइड पे कर देना है। ये हमारे पास टोटल लेंथ है शलवार की। ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास है 17 इंचेस। अब हमने इसके साथ कली कैसे मेजर करनी है आप देखें। अब यहाँ पे ये जो है पीस मेरे पास है कली का। ठीक है, लेंथ मेरे पास जो थी टोटल मुझे चाहिए थी 17 इंच पांचे की।
अब मेरे पास ये कली का साइज़ है। कली का जो साइज़ चाहिए मुझे, जो चौड़ी कली डालनी है इस शलवार के अंदर, वो मुझे डालनी है 4 इंच की तैयार डालनी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 5 इंच रख कर कट कर दूँगी। ये 5 इंच पे मैंने इसको मेजर करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे जी मैंने कली की मेजरमेंट करके इसका कपड़ा कर लिया है कट। ये मुझे चाहिए 5 इंच। ये जो मुझे मेरे पास है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये 5 इंच का कपड़ा है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसके साथ जस्ट आपने मेजरमेंट करनी है। अब कली को डालने का तरीका बहुत ही आसान है। मेन कन्फ्यूजन लोगों को यहाँ से होती है। सबसे पहले तो आपने जो आपका क्रॉच एरिया है, जो दरमियान का हिस्सा है, वो निकालना है। अब दरमियान वाला जो एरिया है मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए 8 इंचेस यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे चाहिए जी 8 इंचेस। अब यहाँ पे आपने अपने क्रॉच एरिया की मेजरमेंट करने के बाद, पहले आपने क्रॉच एरिया की मेजरमेंट करनी है, देन इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से आगे आपने जो आपकी पैंची की मेजरमेंट है जितनी, वो करनी है। वो हमारे पास है जी 17 इंचज़। तो हम यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास ये है 17 इंचज़ से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे कट। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको कर दिया है कट। अब हमने जो हमारा क्रॉच एरिया है वो हमें तैयार चाहिए जी 8 इंचज़। ये तो हमने यहाँ पर लगा लेना है मार्क, यानी जिसको आप आसन कहते हैं। ये आसन आपका जितना है, सबसे पहले आपने उसकी पैमाइश करनी है। पैमाइश करने के बाद आपने इसके ऊपर तकरीबन ½ इंच का कट बना लेना है, या 1 इंच का, जितना भी आपको चाहिए। अब आप चाहते हैं अगर कि हमारी कली जो है पैंचे तक से ही क्लियर आए, तो आप इसको पूरा 1 इंच यहाँ पर रख कर कट कर दें। ये आपकी पूरी पैंचे के अंदर कली आएगी, ठीक है। यहाँ से आपने जी कर दिया ये 1 इंच का मार्जिन, ये हम इसको निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे आसन की पैमाइश। अब इधर से आपने आसन की पहले पैमाइश की और उसके बाद आगे आपने मेजरमेंट रखी है अपनी पैंचे की जो है 17 इंचज़। वो यहाँ से आप लगाएंगे इसको कट। ये 1 इंच पे हमने इसको कट लगाना था, हमने इसको 1 इंच पे लगा दिया कट। अब आपने क्या काम करना है कि जिस साइड से आपने इसकी मेजरमेंट रखी है अपनी पैंचे की, उस साइड की ऑपोजिट साइड पे आपने रखनी है अपनी कली की मेजरमेंट। फिर यहाँ से, अब वहाँ से हमने 8 इंचज़ रखा है आसन का, तो यहाँ से भी हम 8 इंच अपनी आसन की पैमाइश करेंगे कि हमारे जो 8 इंच है वो कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। ये 8 इंचज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे 8 इंचज़ यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर मेजरमेंट कर लेनी है अपनी यहाँ से, और यहाँ पर भी हम 1 इंच का जो कट है वो लगा देंगे। जितना कट हमने इस साइड पे लगाया है उतना ही कट हमने इस साइड पे लगाना है। तो हमने यहाँ पर जी अपना जो कट है वो लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये कट मैंने 8 इंचज़ पे यहाँ से लगाया है और आगे फिर मेजरमेंट की है अपनी जो मेरी शलवार की पैमाइश है उसकी। अब जहाँ से आपने शलवार की पैमाइश इधर से ज़्यादा रखी है, दूसरी साइड से उस तरफ से आपने अपने नाप करना है अपने आसन का। और उसके बाद आपने क्या काम करना है कि इन दोनों कट्स को, ये कट आपका और ये कट, इन दोनों को आपने या तो स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है, नहीं तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको कर देना है फोल्ड। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। या आप चाहे तो प्रेस के साथ, इस्त्री के साथ इसकी इस तरह से आप क्रीज़ बना लें। जब आप इस्त्री के साथ क्रीज़ बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इस तरह से लाइन बन जाएगी। अब हम इसको खोल के देखते हैं, ये आप देखें कि इसके अंदर एक लाइन बन गई है। तो यहाँ से आपने ये जो कट के साथ है, इस कट से इस कट तक आपने कर लेनी है कटिंग।
तो यहाँ से जी हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने क्या काम करना है कि हमने ये जो कलियाँ हैं इनको आपस में ऊपर नीचे रख लेना है। इस तरह से अभी हमारी कलियाँ ऊपर नीचे आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 हैं। ये चारों कलियाँ हमारी जो है वो ऊपर नीचे आ चुकी हैं। ये 4 पीसेस हैं। और अब जब इसको आप रखेंगे अपने पंचे की मेजरमेंट के साथ तो ये इसके साथ दोनों बराबर आएंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी शलवार जो है यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। ये तरीका था जी शलवार को कट करने का, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा आपने अपने दिमाग को हाज़िर रखना है कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, कलियाँ किस तरह से बनानी है। आज कंप्लीट मैंने आपको इसकी मेजरमेंट और इसकी कटिंग बता दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आप सबसे पहले कटिंग किया करें अखबार के ऊपर या किसी रफ़ पेज के ऊपर। जब आपकी कटिंग परफेक्शन आ जाए उसके बाद आप कपड़े के ऊपर कट किया करें। तो ये तो आज का टॉपिक था मेरा। मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसी चीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कलियों के मेजरमेंट कैसे करें। इसका एक और तरीका ये भी है कि अगर आप मेजरमेंट करते हैं और कलियों की कटिंग करते हुए आपके पास कली कम आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कली आपकी इतनी कम आ रही है, तो आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ अपनी कली के ऊपर आप कपड़ा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कली का कपड़ा कम आ रहा है तो आप यहाँ पर ऊपर कली का कपड़ा भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। एक और तरीका बनाने का ये है, उससे अगर जो लोग कम कलियाँ बनाना चाहते हैं, अगर आपकी कली कंप्लीट नहीं आ रही, तो उसका तरीका ये है कि आपने जिस तरह ये मेरे पास 5 इंच का कपड़ा पड़ा हुआ है, सिंपल आपने यहाँ से पकड़ना है और इस साइड से पकड़ना है। पकड़ के दोनों का यहाँ से यहाँ तक जो दरमियान में है, यहाँ से यहाँ तक आपने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसको आपने कट कर लेना है और कट करने के बाद देन जो आपका अपने आसन आपने नापना है वो नाप के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका भी है। इस तरह आपको अगर कम कली चाहिए तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं कम कपड़े में। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा पूरा है, आप कली आपके पास आपने मेजरमेंट की हुई है, आपको कली का साइज़ जितना चाहिए वो आ रहा है आपके पास परफेक्ट, और आपकी कली छोटी आ रही है, तो आप फिर कली के ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं। कली के ऊपर तो कपड़ा ज़ाहिर बात है नेफे में शर्ट के नीचे होता है, नज़र नहीं आता, तो वो बुरा भी नहीं लगता। एक तरीका ये भी है। आज के लिए इतना ही जी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आपके साथ एक नई चीज़ और एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।